हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया और एकेडमी ऑफ साइंस। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास फ़ोटोज़ दिख रही है बच्चों, ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो बच्चों देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन वेर स्टार्टेड टू अपीयर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइड हो चुका था, यानी ग्रोइंग हो चुका था, बढ़ चुका था। और ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशंस की वजह से हमारे लिए ज़रूरी था कि हम जो फूड होता है, फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या करें, बढ़ाएं। तो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, हैड बीन badly affected by the effect of poor quality and quantity of food। तो अब जैसे जैसे बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, नीड ऑफ फूड आल्सो इंक्रीजेज, यानी कि फ़ूड की ज़रूरत भी बढ़ रही थी और फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसका सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन का, वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस का भी प्रॉब्लम होता है और जो है सो पैसे की वजह से जो पुअर हमारे पास पीपल्स होते हैं वो है कि नहीं, फूड को आसानी से बाय नहीं कर पाते हैं। सो वेरियस मेथड अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम आर कलेक्टिवली एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है बच्चों, कि मैक्सिमम यील्ड करना, यानी कि मिनिमम यील्ड को हमें चेंज करना था बच्चों मैक्सिमम में। जैसे कि आपके पास गेहूँ है, चावल है, ज्वार है, जो कुछ भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी थी, ये दोनों को भी मीन से मैक्स वैल्यू पे लाना था। इसी को कहेंगे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे बच्चों इम्प्रोवाइज्ड डो ऑफ वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस, proper use of fertilizer, pesticide and water management has led to increased production of food grains, thereby large population had been saved from hunger. Dr. Norman Borlaug from USA and Dr. M.S. Swaminathan from the India have valuable contribution in green revolution। यानी कि देखो, छोटी जाति यानी कि स्मॉल या डॉफ यानी कि छोटा, कम हाइट वाले व्हीट और राइस के प्लांटेशन, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग किस चीज़ की थी बच्चों? बेटर फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बेटर पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है, ताकि हम पेस्ट से क्या कर सके, हमारा जो क्रॉप यील्ड है उसको बचा सके। और वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर किया गया और व्हीट और राइस की डॉफ वैरायटी को क्या बनाया गया, जिससे फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या हुई बच्चों, इम्प्रूव्ड हुई। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो था बच्चों, यानी सबसे ज़्यादा जिसने वर्क किया था वो टू पर्सन थे, साइंटिस्ट नहीं, 2%, एम.एस. स्वामीनाथन एंड दी नॉर्मन बोरलॉग। और उसके बाद देखो बच्चों, वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज आर इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ क्रॉप्स थ्रू रिसर्च। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट AIRA कहाँ पे है बच्चों? न्यू दिल्ली में है। नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, अलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दी सोलापुर, यानी कि सोलापुर में पोमीग्रेनेट यानी कि अनार के लिए, नागपुर अलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IARA न्यू दिल्ली। ये सारे जो रिसर्च सेंटेंस थे बच्चे, ये सब कुछ इंगेज्ड किए हुए थे। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज आर इंगेज्ड यानी कि बिजी होना, यानी कि वर्क करने में, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट यानी कि फूड की अच्छे डेवलपमेंट के लिए ये सारे के सारे रिसर्च सेंटर्स आर इंगेज्ड और इन्होंने इसके लिए काम किया।
उसके बाद बच्चों हमारे पास है वाइट रिवॉल्यूशन। एक्चुअली वाइट रिवॉल्यूशन से हम ये समझ सकते हैं बच्चों के वाइट हमारे पास क्या होता है बच्चों, मिल्क होता है। क्या होता है? मिल्क होता है। तो देखो बच्चों, वाइट रिवॉल्यूशन, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा मिल्क यूज़ किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, योगर्ट बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है। दिस प्रोडक्ट्स वे नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था इंडियन की पॉपुलेशन के लिए। मीट द नीड्स ऑफ फॉर फ्लैंग रीजन्स, डॉक्टर वर्गीस कुरियन प्रूव थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ यूज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इन्होंने प्रूव किया कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू, कोऑपरेट करना यानी कि मदद किया उन्होंने, किसका यूज़ करके बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का। एंड डायरी कैन नॉट बी अलाइड बट इट विल बी अ मेन स्ट्रीम बिजनेस। और उसके बाद उनका ये जो मेन स्ट्रीम बिजनेस बन गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया मिल्क की कमी को, मिल्क प्रोडक्ट्स की कमी को कम करने में और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल दी हाई इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ बच्चों, ये कहाँ पे हुआ? आनंद गुजरात में हुआ बच्चों। और किसने किया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। और किसका यूज़ करके किया है बच्चों? बाय विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइल अचीविंग द सेल्फ sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control, newer dairy product and their preservations. Why people from all the world are again preferring the local wild varieties. ठीक है, जहाँ पे लोग लोकल वेराइटीज़ का दूध यूज़ किया करते थे, वहीं पर आनंद गुजरात ने, वर्गीस कुरियन ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बाद और उनका सेल्फ सफिशिएंसी बिजनेस सेल्फ होने के बाद, सफिशिएंट होने के बाद, उन्होंने कई टाइप के प्रोडक्ट्स किए जिसमें प्रिजर्वेशन कितना बेटर किया जा सकता है मिल्क का, और प्रोडक्ट्स कितना हाईली हम क्वालिटी और क्वांटिटी को इल्ड कर सकते हैं, इस पर उन्होंने काम किया। इसीलिए इसे कहते हैं बच्चों वाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद है हमारे पास बच्चों ब्लू रिवॉल्यूशन। उसके बाद है फर्टिलाइज़र्स। तो हम ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्टिलाइज़र्स के बारे में देखते हैं। तो ब्लू रिवॉल्यूशन एक्चुअली था बच्चों एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के वास्ते, ठीक है, जैसे कि फ़िश होता है, क्रैब होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। यानी कि वाटर के एक्वाटिक सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करना, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव्ड करने को ही ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। फ्रॉम पाउंड्स द फिशेस आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यानी कि छोटे छोटे पाउंड में, हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर छोटे छोटे पाउंड्स में भी फिशेस हमें मिल जाती हैं। पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ कल्टिवेटिंग द फिशेस एंड श्रिम्स बट द एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स टू। तो देखो बच्चों, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनका भी बड़ा यूज़ होता है, और जो एनिमल्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, जो आपको फ़ोटो वगैरह में दिखाई दे, फिशेस, ये सारी चीज़ों का है कि नहीं, क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज्ड है। इसी वजह से इनका कल्टीवेशन करते हैं लोग, मछली पालन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वॉव्ड इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंकरेजिंग द पीपल ऑफ पिसिकल्चर बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नील क्रांति मिशन 2016। तो इसी वजह से हमारा जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने है कि नहीं क्या किया, नील क्रांति मिशन 2016 में स्टार्ट किया। NKM16 इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो जो लोग प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्शन का प्रोग्राम्स करेंगे, पिसिकल्चर करेंगे, उनके लिए ये लॉन्च किया गया था ताकि पिसिकल्चर का प्रोडक्शन क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम में इन्वॉल्व हो सके, जिसमें बच्चों पिसिकल्चर करने वालों को 50 to 100% सब्सिडी आर अफेक्टेड इन द केस। अगर वो पिसिकल्चर करते हैं तो उन्हें 50 to 100% की सब्सिडी मिलती थी। मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरी इज़ पॉसिबल ओनली लार्ज स्केल, यानी कि जो फ्रेश वाटर की फिशरी होती थी बच्चों, वो लार्ज स्केल पर ही पॉसिबल थी, जिसके लिए खर्च बहुत ज़्यादा आता था, इसी वजह से सब्सिडीज़ दी गई थी। फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू, कटला, प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प, लोबस्टर्स बीइंग कल्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। तो इस सब्सिडीज़ की वजह से और NKM16 के प्रोग्राम्स की वजह से जो पिसिकल्चर था, प्रॉन्स था, फिशेस थे, इनके प्रोडक्शन को और क्या हुआ बच्चों, बढ़ावा मिला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं